नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। पब्लिक न्यूज के सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। रंगों की ये बौछार आपके जीवन में खुशी और सफलता की बहार लेकर आए। वर्तमान में दुनिया एक बहुत ही नाजुक और खतरनाक मोड़ पे खड़ी है। पश्चिम एशिया मिडिल ईस्ट में युद्ध की लपटें अब केवल सीमा तक सीमित नहीं रही, बल्कि एक पूर्ण महायुद्ध का रूप लेती जा रही है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहा यह संघर्ष अब वैश्विक राजनीति के केंद्र में है। युद्ध के 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन शांति की कोई किरण दिखने के बजाय तनाव प्रति घंटा बढ़ता जा रहा है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि ईरान के इस युद्ध के उन्माद में अपने उन पड़ोसियों को भी दुश्मन बना लिया है जो अब तक उसके प्रति नरम रुख रखता था। ईरान की इन हरकतों ने न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे अलग थलग कर दिया है, बल्कि भारत के विपक्षी दलों, विशेषकर कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा वैचारिक और राजनीतिक संकट खड़े कर दिया है। युद्ध के शुरुआती दौर में संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और बहरीन जैसे खाड़ी के देश एक तटस्थ भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे थे। वे लगातार अमेरिका और इजराइल पर दबाव बना रहे थे कि ईरान पर सीधा हमला न किया जाए, ताकि यह क्षेत्र पूरी तरह तबाह न हो। लेकिन ईरान की हालिया सैन्य कार्रवाइयों ने पूरी विषाद उलट दी है। ईरान अब उन खाड़ी देशों पर मिसाइलें दाग रहा है जहां अमेरिका के सैन्य ठिकाने या एयरबेस मौजूद है। ईरान का तर्क है कि वह अमेरिकी सैनिकों को निशाना बना रहा है, लेकिन हकीकत में नुकसान उन खाड़ी देशों की संप्रभुता और बुनियादी ढांचे का हो रहा है। इसी का परिणाम है कि ओमान, बहरीन, इराक और विशेष रूप से सऊदी अरब अब खुलकर ईरान के खिलाफ खड़ा हो गया है। सऊदी अरब तो पहले से ही ईरान के परमाणु और विस्तारवादी मंसूबों को लेकर सशंकित था। अब वह चाहता है कि ईरान की सैन्य शक्ति को निर्णायक रूप से कुचला जाए। इस अंतर्राष्ट्रीय उथल पुथल के बीच भारत की विपक्षी दलों की भूमिका ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कूटनीति में देश का हित सर्वोपरि होता है, लेकिन विपक्ष का स्टैंड अक्सर इस एक सवाल पर टिका होता है, क्या बोलने से वोट बैंक खुश होगा? इस सारी प्रक्रिया में उसने भारत के विपक्षी दलों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। बड़ा संकट पैदा कर दिया है कि किसका साथ दे। ईरान के सर्वोच्च मजहबी नेता अली खामनेई की मौत के बाद कांग्रेस पार्टी ने एक विस्तृत बयान जारी किया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने खामनेई के निधन पर कोई अफसोस या शोक जाहिर नहीं किया। कांग्रेस को लगता है कि ईरान और खामनेई के प्रति सहानुभूति जताकर वे देश के एक विशेष वर्ग के वोट पक्के कर पाएंगे, परंतु कूटनीतिक दृष्टि से प्रधानमंत्री मोदी का मौन बिल्कुल सही था। अली खामनेई ईरान के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जैसे किसी संवैधानिक पद पर नहीं थे, वे एक मजहबी गुरु थे। अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के अनुसार सरकारी शोक केवल राष्ट्राध्यक्षों के लिए व्यक्त किया जाता है। जब कुछ समय पहले ईरान के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, तब भारत ने न केवल शोक व्यक्त किया था, बल्कि अपना प्रतिनिधि मंडल भी भेजा था। विपक्ष इस बारीकी को नजरअंदाज कर केवल मोदी विरोध के लिए शोर मचा रहा है। कांग्रेस की राजनीति का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि वह अपने ही हितों के, देश के नागरिकों के हितों को दांव पे लगा रही है। भारत के विपक्षी दलों का ऐसे मामलों में स्टैंड एक ही होता है, उनका जो लक्ष्य होता है वो एक ही होता है, क्या बोलने से मुसलमान खुश होगा? तो खामनेई की हत्या के बाद उसके प्रति सहानुभूति जताना, समर्थन जताना, ईरान का समर्थन करना, उनको लगता है इससे भारत का मुसलमान खुश होगा और हमारा वोट और पक्का होगा। लेकिन अब एक नई समस्या आ गई है। इसी नाते जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं कि उनका विरोध करने से, उनकी सरकार का विरोध करने से भारत का मुसलमान खुश होगा। लेकिन अब वो स्थिति इतनी आसान नहीं रह गई विपक्षी दलों के लिए, खास तौर से कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस ही विपक्ष में एकमात्र नेशनल पार्टी है। उसका जो रवैया है, आप समझने की कोशिश कीजिए कि कांग्रेस कहां पहुंच गई है। खाड़ी के देशों में लगभग 90 लाख भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। यहाँ जिस तरह का विरोध हो रहा है, खास तौर से शिया मुसलमानों द्वारा, उससे कांग्रेस को लग रहा है कि यह हमारे पक्ष में जा रही है बात। इनकी नाराजगी केवल अमेरिका से या इजराइल से नहीं है, भारत सरकार से भी है और इसका उसको फायदा हमको मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि खाड़ी के देशों, उन पर जो आक्रमण हो रहा है, जो मिसाइल दाग रहा है ईरान, उसका असर पूरे मुस्लिम समाज पर या पूरे मुस्लिम वर्ल्ड पर क्या पड़ेगा? तो एक तो डिवीजन तो पहले से है हमेशा से मुसलमानों में शिया सुन्नी का। आपको मालूम है कि ईरान जो है शिया देश है और खाड़ी के ज्यादातर देश
हालांकि यहाँ भी शिया आबादी अच्छी खासी है। खाड़ी के ज्यादातर देश सुन्नी हैं और सुन्नी देशों का एक तरह से नेता घोषित नेता तो नहीं है, लेकिन सबसे ताकतवर देश जो है वो सऊदी अरब है। सऊदी अरब अब ईरान का एक तरह से दुश्मन हो गया। उसने घोषित कर दिया है ईरान से दुश्मनी का। तो क्या सऊदी अरब को नाराज करके भारत के सुन्नी मुसलमानों को खुश कर पाएगी कांग्रेस? कांग्रेस के सामने समस्या यह है, प्रधानमंत्री ने खामनेई की हत्या पर कोई अफसोस जाहिर नहीं किया, कोई बयान नहीं दिया। आबादी का बड़ा हिस्सा मुस्लिम, इन 90 लाख भारतीयों में से एक बहुत बड़ी संख्या भारतीय मुसलमानों की है। ईरान के हमलों के कारण आज उनकी जान खतरे में है, उनके व्यापार बंद हो रहे हैं और उनके परिवारों में खौफ का माहौल है। कांग्रेस का स्टंट देखिए, विडंबना देखिए कि कांग्रेस उन देशों का विरोध कर रही है जहां ये 90 लाख भारतीय सुरक्षित हैं और उस ईरान का समर्थन कर रहे हैं जो इन देशों पे मिसाइलें दाग रहा है। विपक्ष को इन 90 लाख लोगों की चिंता नहीं है, क्योंकि वे चुनाव के समय वोट डालने भारत नहीं आते। अभी सोनिया गांधी ने अखबारों में एक लेख लिखा है और इस लेख में उन्होंने सीधे सीधे नरेंद्र मोदी की चुप्पी पे सवाल खड़े किए हैं। उस लेख में सोनिया गांधी ने जो लिखा है उसका टाइटल ही यही है, ईरान के नेता की हत्या पर सरकार की चुप्पी, तटस्थता नहीं, यह जिम्मेदारी से भागना है। तो यह जो नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है कि खामनेई की हत्या पर मोदी चुप क्यों हैं, दरअसल कांग्रेस पार्टी और उनके साथी दल इजराइल के खिलाफ है और इजराइल और भारत की दोस्ती है, इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ है। इसलिए परोक्ष रूप से भारत के भी खिलाफ है, क्योंकि इजराइल जो कुछ करता है उसमें भारत के हितों पर कोई चोट नहीं पहुंचती है, वो भारत के हित के साथ चलता है। यही बात कांग्रेस पार्टी, उसके साथियों को इजराइल की पसंद नहीं आती। इजराइल को अरब के देश पसंद नहीं करते, लेकिन इस समय परिस्थिति बदली हुई है। इस समय उनके निशाने पर इजराइल नहीं है, उनके निशाने पर ईरान है और कांग्रेस के निशाने पर इजराइल है और कांग्रेस के निशाने पर फिर कह रहे हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से सारे खाड़ी के देश हो जाएं, क्योंकि उसे मोदी का विरोध करना है, क्योंकि उसे अल्टीमेटली भारत का विरोध करना है। कांग्रेस पार्टी के नेता भूल जाते हैं कि ईरान हर मौके पर, जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच किसी एक को चुनने का मौका आया है, ईरान ने पाकिस्तान को चुना है। ईरान ने भारत का साथ कभी नहीं दिया। कांग्रेस का यह नैरेटिव कि ईरान भारत का महान मित्र है, ऐतिहासिक रूप से गलत है। पाकिस्तान का साथ कश्मीर मुद्दे से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक, जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच चुनाव करना पड़ा, ईरान ने हमेशा पाकिस्तान का हाथ थामना पसंद किया। चाबहार में अरंगे, भारत का ड्रीम प्रोजेक्ट चाबहार पोर्ट को लटकाने में ईरान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इजराइल बनाम ईरान, इसके विपरीत इजराइल ने भारत की सुरक्षा और तकनीक में हमेशा निस्वार्थ साथ दिया। भारत के हित इजराइल की मजबूती में है, न कि ईरान के तानाशाही शासन के समर्थन में। तो ईरान से कोई भारत की जो है उस तरह से दोस्ती नहीं है जिस तरह से दूसरे मुस्लिम देशों से है, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो यूएई हो, कतर हो। भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10-11 सालों में इन देशों से बहुत अच्छे संबंध बनवाए। उसका फायदा भारत को मिल रहा है, लेकिन ईरान ने इन देशों पर हमला करके अपने लिए सिर्फ मुसीबत नहीं खड़ी की है। भारत के लिए इस पूरे मुद्दे पर स्टैंड लेना आसान कर दिया है। अब ईरान अकेला खड़ा है, उसके सबसे अच्छे दोस्त चीन और रूस उसके साथ आने को तैयार नहीं है। हालांकि उसके खिलाफ बयान नहीं दिया है, लेकिन कोई मदद भी करने की स्थिति में नहीं है और उनको मालूम है कि इस समय ईरान की मदद करने का मतलब है बहुत सारे देशों को नाराज करना, जो ना तो चीन के हित में है ना रूस के हित में है। तो ईरान की वो मदद करना जरूर चाहते होंगे, लेकिन परिस्थिति ऐसी बन गई है कि उनके लिए ईरान की मदद करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं दिख रहा है। लेकिन भारत का विपक्ष वो जिस तरह का रवैया अपना रहा है वह किसी की समझ से बाहर है। दरअसल विपक्ष बताए तो वो किसके साथ है? क्या उसने खामनेई का समर्थन कर रहा है, जो महिला विरोधी था, जो अपने देश के आम नागरिकों का विरोधी था, अपने देश के आम नागरिकों का हत्यारा था, जो एक तानाशाही चला रहा था, किसी संवैधानिक पद पर ना होते हुए भी सारी सत्ता का केंद्र था, एक डिक्टेटर था जो ईरान को कई सदी पीछे ले जाना चाहता था। दुनिया में इस समय जितने मुस्लिम देश हैं धीरे धीरे मॉडर्निटी की ओर जा रहे हैं, अपने में बदलाव ला रहे हैं। कोई बहुत बड़ा बदलाव आ गया ऐसा नहीं, लेकिन बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं। ईरान इसके ठीक विपरीत चल रहा है। उस नेता के मरने पर ईरान की कम से कम आधी आबादी खुश है। महिलाओं के लिए बहुत बड़ी निजात है खामनेई का मारा जाना।
और जिन लोगों ने आंदोलन किया, सड़क पर उतरे, जिनके परिवार के लोग मारे गए और जिनके परिवार के लोग जेल में हैं, वो भी खुश है। इसका मतलब यह नहीं है कि ईरान में कोई सत्ता परिवर्तन तुरंत होने जा रहा है। ईरान के लोग खामनेई से नाराज थे, खामनेई से उनका प्रति उनका गुस्सा था, लेकिन अमेरिका को कोई दोस्त की नजर से नहीं देखते। इसलिए अमेरिका जो भी तख्ता पलट की कोशिश करेगा, सत्ता परिवर्तन की कोशिश करेगा, उसको आम लोगों का ईरान के समर्थन मिलेगा। इसमें भारी शक है, लेकिन भारत के विपक्षी दलों, खासतौर से कांग्रेस पार्टी ने अभी तक एक भी प्रतिक्रिया नहीं दी है कि ईरान जो खाड़ी के देशों पर हमला कर रहा है, उसको वो किस रूप में देखते हैं, उसका समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं। क्या वह इस बात का समर्थन करते हैं कि सऊदी अरब की सबसे बड़ी रिफाइनरी जो है, ऑयल रिफाइनरी, उस पर हमला किया गया, वो रिफाइनरी बंद करनी पड़ी? क्या कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करती है? ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया, जहां से सारी दुनिया का लगभग 22% तेल का ट्रांसपोर्ट होता है और भारत के तेल का 40% उसी रास्ते से आता है। तो बंद करने से भारत को सीधा नुकसान हो रहा है और पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई में कमी आ रही है, इसकी वजह से भी नुकसान हो रहा है। भारत में तेल के दाम बढ़ रहे हैं, $82 पर बैरल पहुंच चुका है। इसकी और बढ़ने की आशंका है। कहा जा रहा है कि 120 या $150 प्रति बैरल हो सकता है। भारत के लिए तो यह बुरी खबर है, लेकिन कांग्रेस का इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। ईरान का समर्थन करने का मतलब है कि भारत की आर्थिक नुकसान। अंततः मोदी विरोध के जुनून में कांग्रेस यह भूल गई कि वह भारत के राष्ट्रीय हितों, ऊर्जा सुरक्षा और 90 लाख प्रवासियों के भविष्य के खिलाफ बैटिंग कर रही है। केरल जैसे राज्यों में, जहां से सबसे ज्यादा लोग खाड़ी में रहते हैं, वहां होने वाले चुनाव में कांग्रेस का यह स्टैंड उसके लिए सेल्फ गोल साबित होगा। कूटनीतिक दिवालियापन और संकुचित राजनीति का यह मिश्रण कांग्रेस को और अधिक गर्त में ले जाएगा। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।